गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद, आज आपको ज़िंदगी से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। स्वस्थ रहने के दो तरीके हैं। एक बेहद कठिन रास्ता जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप 5 से 10 किलोमीटर रोज़ दौड़िए, 2 घंटे जाकर के जिमिंग कीजिए और महीने में 5-6 दिन तक उपवास कीजिए। ये रास्ता हर इंसान के लिए संभव नहीं है। मैं आपको एक ऐसे मध्यम मार्ग के बारे में बताना चाहूँगा जिसको आप फॉलो करके अपने स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक अच्छा रख सकते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत होती है सुबह से। सुबह का समय अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आपने दुनिया के बेहद सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ी है जिसमें बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी या रतन टाटा शामिल है, तो वो सब अपने सुबह की शुरुआत एक विशेष तरीके से करते हैं। सुबह जल्दी उठना एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। जल्दी उठने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोग 5 बजे उठ जाइए, 4:30 बजे उठ जाइए। जल्दी उठने का मतलब है आप सूर्योदय होने के आसपास, अगर आप सूर्योदय होने के 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले उठ जाए तो सोने में सुहागा। जो लोग नियमित रूप से लेट उठते हैं और उनको मेरी बात ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक वीक में 10 मिनट जल्दी उठना शुरू कर दें तो आप खुद देखिए कि 2 महीने के अंदर आप 80 मिनट जल्दी उठेंगे। अगर आप एक सप्ताह में 10 मिनट जल्दी उठना शुरू करें तो 8 सप्ताह में आप 80 मिनट जल्दी उठेंगे और आपका जो लेट उठने की जो आदत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो यह कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बचा हुआ समय है वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। उसके बाद आपके मन में सवाल है कि सुबह उठ के क्या करें। सुबह उठते ही उठने के 10-15 मिनट के अंदर आपके लिए 2 से 3 गिलास पानी पीना बेहद स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अगर सर्दी का समय है तो ये पानी अगर गुनगुना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गर्मी के समय में मटके का जो सामान्य पानी है वो आपके लिए अच्छा है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जापान की पूरी जनता बहुत स्ट्रिक्टली सुबह उठ करके 3 गिलास पानी पीने के फॉर्मूले को फॉलो करने की कोशिश करती है। और ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जापान दुनिया के बेहद सफल राष्ट्रों में से एक है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा। अपन जैसे सुबह उठते हैं तो अपने को भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा होती है। तो सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर आप अगर 1 कप चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, नींबू या शहद का रस या कोई जूस अगर पीना चाहें तो ये सब करीब करीब एक जैसे ही है। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है और ये आपको नियमित रूप से करना चाहिए। इसमें से नींबू पानी या नींबू और शहद का जो पेय पदार्थ है वो सबसे अच्छा माना जाता है, बाकी आपकी पसंद के ऊपर है। ये सब पीने के बाद में ज़्यादातर लोगों को अपने पेट साफ़ करने की इच्छा होती है और इसके तुरंत बाद अगर आपका पेट साफ़ हो जाए तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो उसके लिए बेहद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठने के बाद जहाँ तक हो सके तुरंत आपको खुली हवा में जाना चाहिए और प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। सुबह की ठंडी हवा आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है और ऐसे समय में जब सूर्य की किरणें हल्की होती है तो थोड़ा सा सूर्य स्नान करना या सन से अपने आप को एक्सपोज करना अच्छा माना जाता है। उसके साथ में अगर आप कुछ गहरी सांसें ले लें ठंडी हवा में जाकर के तो आपके लिए और भी अच्छा है। अगला आपका कार्यक्रम रहेगा मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग जॉग या मॉर्निंग रन। जैसी आपकी उम्र है, जैसी आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है और जैसा आपका अपना जीवन का टारगेट है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सुबह के समय में ज़रूर करना चाहिए। जो यंग लोग हैं उनको दौड़ना चाहिए, जो मिडिल एजेड है उनको जॉगिंग करनी चाहिए और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए मॉर्निंग वॉक काफ़ी है। लेकिन ये सब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अगर आप आधे घंटे का समय निकालें तो आपके लिए उत्तम माना जाएगा। लेकिन जो यंग लोग हैं वो 1 घंटा या 1.5 घंटे तक भी शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं और ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मॉर्निंग वॉक, जॉग या रन के बाद में अगर आप रुक कर के 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, जिसमें आपके बॉडी के सब लिगामेंट्स और टेंडन्स और मसल्स की थोड़ी सी खिंचाई हो जाएगी, तो आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। इसको आपको अपनी आदत में डाल देना चाहिए। बाकी अगर आपके लिए ये संभव है कि कोई स्पोर्ट्स खेलना, जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई सा भी स्पोर्ट्स, और वो आपको अच्छा लगता है तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये
एक उत्तम आपके लिए फिजिकल एक्सरसाइज होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई ज़्यादातर लोगों के लिए इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना संभव नहीं होता है। अगर आपको स्विमिंग का मौका मिले तो और भी उत्तम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना में स्विमिंग तो करीब करीब असंभव जैसी हो गई थी। फॉर्चुनेटली अभी दुनिया बदल रही है और ये सब करने के बाद में आपको अपने नाश्ते का इंतज़ार होगा। नाश्ता अपने स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है और मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा जो बिना नाश्ता किए हुए अपने काम पे चले जाते हैं, ये बहाना दे करके कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ। अगर आप अपने शरीर को चार्ज नहीं करेंगे और काम पे चले जाएंगे तो ये आपके शरीर के साथ एक क्रूरता है और आपका शरीर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और नाश्ता भी कैसा? नाश्ता शरीर का और अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है और उसको दिल खोल करके करना चाहिए। लाइक ब्रेकफास्ट, अगर आपने कहावत सुनी होगी, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। तो नाश्ते के लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। नाश्ते का आइडियल समय सुबह 8:30 से 9:30 के बीच है। ये डिपेंड करता है कि आप कब काम पे जाने वाले हैं। नाश्ते में आप मेरे से जानना चाहेंगे कि नाश्ते में क्या खाना चाहिए। आप नाश्ते में जो भी खाएंगे वो सब पच जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरा दिन है उसको पचाने के लिए और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ें जिसको नाश्ते में आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए और वो है दूध या मिल्क, दूध के प्रोडक्ट जैसे दूध है, दही है, पनीर है, वो ज़रूर लेना है आपको। खास करके अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज़रूर लेने चाहिए। वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। करीब 250 ml से 750 ml तक मिल्क है, दही है, छाछ है या 50 ग्राम जितना पनीर है, जो भी आप लेना चाहें। प्रोटीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन नाश्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रोटीन अपने शरीर की मसल्स को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर वो अंडे खाना चाहे तो 1 से 2 अंडा रोज़ खा सकते हैं। एग का जो वाइट पोर्शन है वो 4 अंडे के बराबर भी खाया जा सकता है, लेकिन येलो पोर्शन 1 या 2 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अगर मीट का एक पोर्शन लेना चाहे सुबह नाश्ते में तो डेट इज़ फाइन। इसके अलावा नाश्ते में फ्रूट्स सबको ज़रूर खाने चाहिए। अगर आप रात को कोई बीज को भिगो दें, जैसे चना है, मूंग है, जिसको हम लोग स्प्राउट्स बोलते हैं, और ये जो भीगे हुए और उगे हुए जो बीज है, जिनको अगर आप सुबह चबा चबा करके खाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा नाश्ते में आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, द्राक्ष, और ये सब न हो सके तो अपनी सादी मूंगफली भी उतनी ही अच्छी है। तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आपको रोज़ अपनी दिनचर्या में डाल करके नाश्ते के दौरान उसका सेवन करना चाहिए। और उसके बाद में आप दलिया लेना चाहें, ब्रेड लेना चाहें, पराठा खाना चाहें, जो भी खाना चाहें, वो सब नाश्ते में सब कुछ चलेगा। नाश्ता भारी होना चाहिए और आपके दिन की जो टोटल कैलोरी है उसका करीब 40% हिस्सा आप नाश्ते में ले लें तो ये एक बुद्धिमानी की बात होगी। नाश्ते से पहले अगर हो सके तो 5 मिनट भगवान की पूजा अर्चना के लिए निकालिए। भगवान के सामने नतमस्तक हो जाइए, घंटी बजाइए, दिया बत्ती कीजिए, अगरबत्ती जलाइए और छोटी सी भगवान की प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरा ये दिन अच्छा निकले और मेरी ज़िंदगी आगे बढ़े। तो इससे आपका दिन अच्छी तरह से शुरू होगा और यह एक अच्छी आदत में समझा जाता है, जो कि सामान्यतया अपने देश में समाज की जो रेगुलर जो प्रवृत्ति चली आ रही है उसमें पूजा का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद में आपके पास क्या रहेगा? उसके बाद आपको अपने दिन का प्लान बनाना चाहिए अपने नाश्ते के टेबल के ऊपर। और जहाँ तक हो सके अगर आपको पानी पीना है तो आपको नाश्ते के करीब आधा घंटा पहला पीना चाहिए। नाश्ते के दौरान जहाँ तक हो सके पानी न पिए और नाश्ते के बाद में अगर आप 2-3 घूंट पानी पी करके अपने मुंह और भोजन नली को साफ़ कर देंगे तो वो आपके लिए उत्तम माना जाएगा। आपको अपने काम पे जाना होगा तो आप अपने काम पे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है एक्सरसाइज के द्वारा और अच्छे से नाश्ते के द्वारा। और अब कोई शक नहीं कि आप अपने काम पे जा कर के अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को दे पाएंगे। नाश्ते के बाद में अपना लंच का समय होता है। सामान्यतया जो लोग इस मॉर्निंग के टाइम में नाश्ता करते हैं उनको 1:30 बजे के आसपास अपना दोपहर का भोजन यानी कि लंच ले लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आप 1 कप चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, शरबत, जूस लेना चाहें तो चलेगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, नाश्ता डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है। लंच आप अपने ऑफिस, अगर आप काम पे है तो आपको ऑफिस में लेना पड़ेगा। लंच आपका हल्का होना चाहिए और लंच के बाद में
अगर हो सके तो 5-10 मिनट के लिए थोड़ा खुली हवा में जा कर के अपने शरीर को थोड़ा अच्छा समय दीजिए, क्योंकि ऑफिस के बंद वातावरण में आपके शरीर को वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है जिसकी उसे ज़रूरत है। लंच के अंदर आपको भारी खाना नहीं खाना है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, घी तेल की वस्तुएं कम खानी है, चिकनाई वाली चीज़ें कम खानी है, तो अच्छा रहेगा। तो आप अच्छी तरह से अपने काम के ऊपर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और लंच के बाद में रेस्ट, हर इंसान को ये चीज़ नसीब नहीं होती है, लेकिन अगर आपको लंच के बाद में 10 से 20 मिनट का अगर आराम मिल जाए और उस दौरान अगर आप आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सुस्ता लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसको हम लोग पोस्ट लंच नैप बोलते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, वो इस पोस्ट लंच नैप का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा करने से उनके दिन का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा। और ये सब कार्य करने के बाद में दोपहर के समय में 4 बजे के आसपास अगर आप 1 कप चाय या कॉफ़ी लेना चाहें तो दैट शुड बी ओके, पर वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और हाँ, उसके बाद आप क्या कर पाएंगे ये आपके नसीब के ऊपर है। जो लोग ऑफिस में, सामान्य ऑफिस में काम करते हैं और जिनका शाम का ऑफिस 5:30 बजे या 5 बजे या 6 बजे बंद हो जाते हैं, वो डेफिनेटली खुश नसीब है, क्योंकि वो घर जाकर के शाम का आनंद ले सकते हैं। और वो लोग जिनको 8 बजे तक, 9 बजे तक या 10 बजे तक काम करना पड़ता है, तो वो शायद इतने खुश नसीब नहीं हैं, क्योंकि वो अपने शाम का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर आप शाम को घर पहुंच जाते हैं तो आपको अपने दोस्तों के साथ मिलना, थोड़ा घूमना, थोड़ा हंसी मजाक करना दोस्तों के साथ में एक अच्छी आदत मानी जाती है। इसके अलावा घर जाकर के आपको अपने सामान्य जो घरेलू काम है वो करने चाहिए। आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आपको इंटरेक्शन करना चाहिए। और हो सके तो शाम को 5 मिनट के लिए आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये सब अच्छी आदतों में माने जाते हैं। और जो लोग अपने काम पे हैं और जिनको 9 बजे या 8 बजे या 10 बजे घर जाना है, तो उन लोगों को शाम को 6 बजे के आसपास थोड़ा सा स्नैक ले लेना चाहिए। चाहे उसमें 2 रोटी है, थोड़ा दाल चावल है, या कुछ समोसा चाय है, या और जो भी चीज़ उनको पसंद हो, एक स्नैक ले लेना चाहिए। वो इसलिए लेना चाहिए कि जो लोग 8-9 बजे घर पहुंचते हैं और 9:30 बजे अपना खाना खाते हैं, तो इतना लेट डिनर, बड़ी मात्रा में खाना उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उन लोगों को अपना डिनर कट डाउन करके 6 बजे के आसपास में एक छोटा सा स्नैक ले लेना चाहिए, ताकि उनको रात को भारी खाना मजबूरी में ना खाना पड़े। जो लोग समय पे घर चले गए हैं उनको 7 से 7:30 बजे के आसपास अपना डिनर कर लेना चाहिए, और वो भी अपने परिवार के साथ। डिनर के 1 घंटा पहले अगर 1-1.5 गिलास पानी पी लिया जाए तो अच्छा माना जाएगा। डिनर परिवार के साथ लेना चाहिए, उनके साथ थोड़ा अपने दिन के अनुभव शेयर करने चाहिए। खाना चबा चबा के धीरे धीरे खाना चाहिए। खाना सीधे पोस्चर में बैठ के खाना चाहिए। खाने के साथ जहाँ तक हो सके ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के बाद में 2 घूंट पानी पी करके अपने मुंह और भोजन नली की सफाई कर देनी चाहिए। ये सब अच्छी आदतों में गिने जाते हैं। खाना खाने के बाद में आपको करीब 500 कदम की दूरी के लिए अगर आप पैदल चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसको पोस्ट डिनर वॉक बोलते हैं। और ऐसा करने से आपके खाने का पाचन अच्छा होगा और आपको रात को नींद अच्छी आएगी। जो लोग मजबूरी में लेट नाइट डिनर करते हैं, यानी कि जो लोग अपने ऑफिस से मजबूरी में 9 बजे घर आते हैं, उन लोगों को अपना डिनर निश्चित रूप से हल्का डिनर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो लोग भारी डिनर खाते हैं, खाना पेट में पड़ा रहता है। खाना खाने के बाद में खाना सामान्यतः 3 से 4 घंटे पेट में पड़ा रहेगा, और अगर आपने 9 बजे खाना खाया और आप 11 बजे सो गए तो सोते टाइम आपका खाना पेट में ही रहेगा। तो ऐसा करने से आपकी नींद में रात को खलल होगा, और सुबह जब आप उठेंगे तो आपका दिमाग उतना तरोताज़ा नहीं होगा उस इंसान के मुकाबले जिसने अपना डिनर 7 बजे कर लिया है। इसलिए जहाँ तक हो सके अर्ली डिनर इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। और जब सोने का समय आता है तो आपको क्या करना चाहिए? सोने से पहले आप ठीक है टीवी थोड़ा देख सकते हैं, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अगर आप 2-3 घंटे टीवी देख रहे हैं और 2-3 घंटे अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल गलत है, विशेष करके बच्चों के लिए। डिनर करने के बाद में सोने से थोड़ी समय पहले अगर आप मेडिटेशन यानी कि भगवान का ध्यान करें तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके लिए अगर आप 10 से 20 मिनट का समय निकालें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ तक नींद का सवाल है, आप जितना जल्दी सोएं उतना अच्छा है। जो लोग जल्दी सोएंगे
अपने आप वो लोग जल्दी उठेंगे। उनको जल्दी उठने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सोने का समय 10 से 11 बजे के बीच में अच्छा माना जाता है। आप उससे भी पहले अगर सो जाए तो बहुत ही अच्छा है। आपका बिस्तर आपके लिए आरामदेह होना चाहिए, तकिया पतला होना चाहिए। ये सब चीज़ें अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और जब आपका सोने का समय हो गया है तो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर को अपने से दूर ही रखना चाहिए और सोने से पहले 5 मिनट के लिए भगवान के बारे में सोच करके अपने दिन भर की गतिविधियों का ध्यान करना चाहिए और अपने भगवान को अपने को शुक्रिया देना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आज के दिन में आपके लिए अच्छी हुई है। ऐसा करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए चलते रहना बहुत ही अच्छी बात है। अनफॉर्चुनेटली आजकल की पीढ़ी चलने फिरने से परहेज़ करके दिन भर या तो मोटरसाइकिल या कार या स्कूटर या लोकल ट्रेन से अपना सफ़र करते हैं। चलना फिरना एक असामान्य सी चीज़ हो गई जो कि बेहद गलत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इंसान को करीब 10,000 कदम रोज़ चलना चाहिए। 10,000 कदम का मतलब क्या है? 6.5 से 7 किलोमीटर। तो ये एक लंबी दूरी है जो आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए तय करनी है और इसलिए दिन में जब भी आपको मौका मिले तो आप पैदल चलने की कोशिश कीजिए ताकि आपके ये 10,000 कदम पूरे हो जाए और आप अच्छे स्वास्थ्य को हासिल कर सकें। ये सब करने के बाद कुछ और भी चीज़ें बच जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके लिए आपको अस्पताल और डॉक्टर की शरण लेनी होगी। किस लिए शरण लेनी होगी? ये सब करने के बाद भी कुछ कसर रह जाती है अच्छे स्वास्थ्य में, तो उसके लिए आपको नियमित रूप से कुछ विटामिन की टैबलेट्स लेनी चाहिए। जो वेजिटेरियन है उनको B12 और विटामिन D की हमेशा कमी रहती है। जो लेडीज़ है उनको हमेशा आयरन की कमी रहती है। तो आपको ये विटामिन की टैबलेट्स रेगुलर रूप से लेनी चाहिए जो आपको किसी भी दुकान पे ओवर द काउंटर मिल जाएगी। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको हर 2 साल में एक बार अपना जनरल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए जिसमें ब्लड की जांचें, सोनोग्राफी, एक्सरे, लेडीज़ के लिए मेमोग्राफी और गायनिक चेकअप, ये सब चीज़ें होती है। ये सब कराने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अगर आपके शरीर में कोई अंदरूनी बीमारी है तो उसका पहले पता चल जाएगा ताकि आप डॉक्टर की सलाह लेकर के उस बीमारी को आगे बढ़ने से तुरंत रोक सके। अगर आपके कोई पारिवारिक बीमारी है, जैसे आपके घर में अर्ली एज के अंदर डायबिटीज़ है, अर्ली एज में कोई कैंसर है, अर्ली एज में कोई हृदय रोग की हिस्ट्री है आपके परिवार के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके पूर्वजों को, तो आपको भी तुरंत उससे संबंधित जो जांचें हैं वो गहराई से करवानी चाहिए ताकि उस बीमारी को आरंभिक अवस्था में पकड़ा जा सके और उसका अच्छी तरह से इलाज किया जा सके। और फिर सोने से पहले आप अपना अगले दिन का एक छोटा सा प्लान बनाइए कि अगले दिन आपके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको आप किस तरह से करना चाहेंगे और कैसे करना चाहेंगे। और ये सब करके अपने भगवान को याद करके उस दिन की अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद दे करके आप सो जाइए। अगला दिन आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो मेरा यही कहना है कि ये सब चीज़ें अगर आप नियमित रूप से अपनी आदत में डालेंगे, एक एक करके उनको सुचारू रूप से करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें कोई शक नहीं कि आप एक दिन अच्छा स्वास्थ्य हासिल कर सकेंगे। और मेरी आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।